जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। तो कितने बच्चे हैं जिनको पौधे पसंद है? तो सभी को हरियाली पसंद है और हरियाली हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन होता है तो वो भी पौधों से ही प्राप्त होता है। तो पौधे हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो आपने अपने आसपास बहुत तरह के पौधे देखे होंगे, और जैसे आपके यदि बगीचे हैं तो बगीचे में भी आपने बहुत तरह के पौधे देखे होंगे, या फिर सड़कों के किनारे, या फिर कभी घूमने गए हैं तो वहाँ भी अलग अलग तरह के आपने पौधे को देखा होगा। तो ये जो पौधे हैं, ये सारे पौधे क्या एक जैसे होते हैं? नहीं ना, ये अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ पौधे बहुत छोटे होते हैं, कुछ पौधे मध्यम आकार के होते हैं, और कुछ पौधे जो पेड़ होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। तो सबका अलग अलग उपयोग है। साथ ही हम जो खाने में उपयोग करते हैं सब्जियां, वो भी कहाँ से प्राप्त होती हैं? पौधों से ही प्राप्त होती हैं। जो साग होते हैं वो भी पौधों से प्राप्त होते हैं। बाकी जितनी सब्जियां होती हैं हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? पौधों से ही प्राप्त होती है। तो पौधे हमारे लिए कितने आवश्यक हैं, और ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसे पौधे पसंद ना हो। तो पौधे जब इतने उपकारी हैं तो चलिए आज पौधों की ही कहानी पढ़ते हैं। तो हम अभी क्लास 6 के विज्ञान की किताब में पाठ 4 में एक कहानी है। किसके बारे में है कहानी? कहानी है पौधों के बारे में। पौधों की कहानी, स्टोरी ऑफ प्लांट्स। तो हमने पिछली कक्षा में पौधों के विभिन्न भागों के बारे में जाना है कि पौधों के भी अलग अलग भाग होते हैं। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग भाग होते हैं जिसका अलग अलग उपयोग होता है, अलग अलग कार्य होता है। जैसे हमारे पैर, हमारे हाथ, हमारा सर, हमारे आँख, नाक। तो उसी तरह से पौधों के भी अलग अलग भाग होते हैं। तो आपने विद्यालय के आसपास अपने अलग अलग तरह के पौधों को देखा होगा। तो उनका चित्र अपने कॉपी पर बनाइए और उनको रंग भरिए। तो कक्षा में चर्चा कीजिए कि किस पौधे का तना मोटा होता है और किसका पतला। तो जो आपने पौधे देखे होंगे अपने आसपास, तो उसमें कुछ पौधों के जो तने होते हैं वो पतले होते होंगे और कुछ बहुत मोटे मोटे भी होते होंगे। जैसे आम का पेड़, कटहल का पेड़, इसका तना कैसा होता है? मोटा होता है। और कुछ पौधे होते हैं जिसके तने पतले होते हैं। जैसे कोई साग का पौधा, मिर्चा का पौधा, बैगन का पौधा, ये सब के क्या हैं कि इसके जो तने होते हैं वो पतले होते हैं। और कुछ झाड़ीदार भी होते हैं पौधे, और कुछ लतादार होते हैं। तो कुछ जैसे लता वाले पौधे होते हैं, जैसे हो गए जो करेला का पौधा होता है वो क्या होता है? लता में होता है। या फिर लौकी का पौधा जो होता है उसमें भी लताएं होती हैं। तो इस तरह से हम इस पाठ में इन पौधों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये देखिए, इस चित्र में दिख रहा है सरसों का पौधा एवं उनके भाग। तो पहले हम इसके अलग अलग भागों को चिन्हित कर लेते हैं। तो देखिए क्या है? सरसों का पौधा है। ये मिट्टी के नीचे जो रहता है ये है जड़। ये क्या है? जड़। और ये जो हरा हरा दिख रहा है ये क्या है? पत्ती। और ये पत्तियां जिस मुख्य डंडी से निकली हैं वो क्या है? तना। वो है तना। और तने से यहाँ लगा हुआ है फल, जिसके अंदर सरसों के बीज प्राप्त होते हैं, वो है सरसों का फल। और यहाँ जो पीले रंग से दिख रहा है ये क्या है? सरसों का फूल है। और ऊपर कलियां भी हैं, मतलब फूल बनने से पहले की जो अवस्था है वो है कली की अवस्था। तो इस तरह से आपने जान लिया कि पौधे के अलग अलग भाग होते हैं, उसको आपने पहचान लिया। जैसे जड़, पत्ती, तना, फल, फूल और कलियां। तो इस तरह से आप अपने आसपास के जो पौधे हैं उसको देखेंगे और उसके अलग अलग भागों को चिन्हित करेंगे, और उसको कॉपी में भी आप बना सकते हैं। अब एक टेक्निक है, बहुत ही मनोरंजक है। तो क्या है? हर्बेरियम बनाना। तो हर्बेरियम आप भी बना सकते हैं, लेकिन इससे पहले जानना होगा कि हर्बेरियम होता क्या है।
तो एक पौधे को किसी पुस्तक के पन्ने के बीच में दबाकर रखिए। तो आपकी जो किताब है उसके बीच में किसी भी पौधे को या फूल को दबाकर रख देंगे। तो कुछ दिनों बाद उसको देखेंगे तो यह सूखा पौधा जो है वो है हर्बेरियम कहलाता है। तो ये जो फूल या फिर कोई पत्ता या फिर किसी छोटे से पौधे को आप अपने किताबों के बीच में रख देंगे और किताब को बंद करके रख देंगे। तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि वो सूखकर उसमें चिपक गया है, पत्ते के जो आपका पन्ना है ये कॉपी का या किताब का, तो उसमें सूखकर वो दब गया है। और ये जो सूखा हुआ पौधा है इसी को कहते हैं हर्बेरियम। अब उसे सफेद कागज पर सेलो टेप से चिपकाकर नामांकित करेंगे। इसको क्या करेंगे, सफेद कागज पर चिपकाएंगे, क्योंकि ये तो दबकर पूरा सपाट हो जाता है और सूख जाता है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, सफेद कागज के ऊपर चिपका देंगे और सेलो टेप से उसको फिक्स कर देंगे ताकि वो हिलेगा नहीं एक जगह से। अब इसके बाद इसका जो अलग अलग नाम है उसको नामांकित कर देंगे। उसमें अपना नाम, रोल नंबर अंकित करेंगे और पारदर्शी प्लास्टिक द्वारा इसके ऊपर से ढक देंगे। और एक पॉली प्लास्टिक लेंगे जो आर पार दिखता हो, उसको उस जो हर्बेरियम आपने बनाया है उसके ऊपर रखकर चिपका देंगे चारों तरफ से। तो क्या होगा, आपका जो हर्बेरियम है वो खराब नहीं होगा। तो हो गया आपका हर्बेरियम तैयार। तो इसी प्रकार से आप पत्तियों के, फूलों के, अलग अलग तरह के पत्तियों के, फूलों के भी आप हर्बेरियम तैयार कर सकते हैं। तो ये आप जरूर कीजिएगा और अपने शिक्षकों को दिखाइएगा। तो आपने जाना कि पौधे अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ मध्यम आकार के और कुछ बड़े पौधे होते हैं। तो इसको भी हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जैसे शाख हुआ, झाड़ी हुई और ब्रेस। तो इस तरह से हम 3 भाग में इसको बांट सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ क्रियाकलाप करेंगे। तो क्रियाकलाप 1 को देखते हैं। विभिन्न पौधों के चित्रों को देखकर अपने अनुभव के आधार पर जो तालिका यहाँ दिया है उसको भरेंगे। तो इसके लिए आप अपने अभिभावकों की या फिर अपने बड़े भाई बहनों की भी सहायता ले सकते हैं। तो ये देखिए सारणी है, तना के प्रकार। तो पौधा का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ है सरसों और बांस। तो ये इसका जो तना है वो कैसा होता है, तो जो सरसों का तना है वो हरा होता है, कोमल होता है, नरम होता है। उसको साग के रूप में भी हम उपयोग करते हैं। और तने के आधार से उसकी जो शाखाएं हैं वो कहाँ से निकलती है, तने के आधार से या फिर तने के ऊपर से। तो यहाँ क्या है, जो पौधा है उसकी जो शाखाएं हैं कहाँ से निकली है, तने के ऊपर से निकली हैं। और आधार क्या है, ये आधार है, आधार से तो नहीं निकली है, ये तने के ऊपर से निकली है। तो तने के ऊपर से यहाँ पर टिक करेंगे। अब जो दूसरा पौधा है वो है बांस। तो बांस का क्या क्या गुण है तना में, ये हरा होता है और ये मोटा होता है और कठोर होता है। और बांस से बहुत तरह की चीजें बनाई जाती हैं, क्योंकि ये कठोर होता है, इसको काटा जा सकता है। बहुत बास्केट भी बनाया जा सकता है इसके द्वारा, और भी बहुत सारी चीजें तैयार की जाती, क्योंकि ये कठोर होता है, आसानी से इसको काटा जा सकता है। अब इसकी जो बांस है, बांस की जो शाखाएं हैं वो कहाँ से निकलती है, जो बांस का पौधा होता है उसके शाखाएं कहाँ से निकलती है, एकदम आधार से निकलती हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, तने के आधार से में टिक करेंगे। तो इन लक्षणों पर गौर करेंगे कि किसमें कैसा लक्षण आपको दिख रहा है। तो इसके अलावा भी आप बहुत सारे जो आपके आसपास पौधे उपस्थित हैं तो उसके भी नाम लिखकर उसको भी इसी तरह से अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधों की विभिन्न विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के आधार पर पौधों को 3 समवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो किन किन वर्गों में इसको बांट सकते हैं, तो ये वर्ग हैं शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। तो पहला जो है भाग जिसमें हम पौधों को बांट सकते हैं वो है शाख। अब आपने सारणी में हरे कोमल तने वाले पौधे को पहचानकर अंकित किया है, इन्हें शाख कहते हैं।
तो जो शाख होते हैं उसके जो तने होते हैं बहुत नरम होते हैं, कोमल होते हैं, तो उसको हम साग के रूप में भी उपयोग करते हैं अपने भोजन में। ऐसे ये सामान्यतः छोटे होते हैं और ये जो साग होते हैं ये आकार में छोटे होते हैं। जैसे यहाँ क्या दिख रहा है, सरसों का बागीचा दिख रहा है ना, तो ये जो सरसों के पौधे हैं ये क्या किसके अंतर्गत आते हैं, साग के अंतर्गत आते हैं। तो इसी तरह से साग के अंतर्गत पालंग आ सकते हैं और भी बहुत बथुआ आ सकता है। तो इस तरह के जो साग छोटे आकार वाले पौधे हैं वो साग की श्रेणी में आते हैं। अब है झाड़ी। झाड़ी, इन पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तो आपने इससे पहले देखा कि जो सरसों का पौधा था उसमें तने से पत्तियां निकल रही थी, लेकिन जो झाड़ी होता है तो उसमें जो शाखाएं होती हैं वो तने के आधार से, आधार निचला भाग है, यहाँ आधार से फिर जो शाखाएं हैं वो निकलती हैं। तना कठोर होता है और इसका क्या गुण होता है, इसका जो तना होता है वो कठोर होता है, इसका तना कठोर होता है। साग का क्या था, तना कोमल होता था, नरम होता था और ये अधिक मोटी नहीं होते हैं। और जो झाड़ी होते हैं ये कठोर तो होते हैं लेकिन अधिक मोटे नहीं होते हैं, ये सख्त होते हैं लेकिन इसकी जो मोटाई होती है तने की वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। ऐसे पौधे झाड़ी कहलाते हैं। तो ऐसे पौधों में देखिए यहाँ पे दिखाया गया है झाड़ी पुटुस। तो आपने आसपास देखा ही होगा, इसके बहुत सुंदर से फूल होते हैं, इसके फल भी लगते हैं गोल गोल और इसमें कांटा भी होता है। तो इस तरह की झाड़ी आप अपने आसपास जरूर देखे होंगे। तो ये क्या है, इसका जो तना है वो थोड़ा सख्त होता है, कड़ा होता है और इसका जो शाखाएं होती हैं वो तने के आधार से निकलती हैं और इसका जो आकार होता है वो साग से थोड़ा अधिक होता है। तो साग का जो आकार होता है वो सबसे कम होता है, छोटे आकार के होते हैं, वो नरम होते हैं और उनका जो शाखाएं निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं वो तने से निकलती हैं। और जो झाड़ी होती हैं वो सख्त होती हैं लेकिन उसकी तने की मोटाई थोड़ी कम होती है, ज्यादा मोटी नहीं होती है और उसके जो शाखाएं हैं वो तने के आधार से निकलती हैं। तो ये हो गया झाड़ी का गुण। अब अगला है वृक्ष। तो वृक्ष से तो आप अच्छी तरह से परिचित हैं, आपने बहुत तरह के वृक्ष देखे होंगे, जैसे आम हो गया, कटहल हो गया। तो ये इनका आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, झाड़ियों से बड़ा होता है। तो कुछ पौधे जो होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। तो आपने बड़े बड़े जो पेड़ देखे हैं तो उसके तने कैसे होते हैं, हरे नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, भूरे होते हैं और इसमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग में निकलते हैं। इन्हें वृक्ष कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। तो ये कैसे होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं और इनके तने क्या होते हैं, कठोर होते हैं और इनकी तने की मोटाई भी अधिक होती है और ये गहरे भूरे रंग के होते हैं। और इनमें जो शाखाएं होती है वो भूमि से काफी ऊंचाई पर होती है और तने के ऊपरी भाग में इसका पत्ता या शाखा होता है। जैसे पेड़ हो गया, ये जो तना होता है ये भूरे रंग का होता है और ऊपर जाकर यहाँ पर पत्तियां निकलती हैं ऊपर में। तो ये समझ गए, सबसे ऊंचा क्या होता है, वृक्ष होता है, उससे छोटा होता है झाड़ी और सबसे छोटा होता है शाक। और वृक्ष जैसे हो गया आम हो गया, कटहल हो गया, ये क्या हो गया, वृक्ष हो गए। और भी बहुत सारे वृक्ष अपने आसपास आप देखते होंगे। तो यहाँ चित्र में भी दिख रहा है, ये सखुए का वृक्ष है। तो ये क्या है, साल का वृक्ष है। तो साल का वृक्ष का लंबाई क्या है, बहुत लंबा लंबा है। ये हमारे झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है और इसमें जो पत्तियां हैं वो काफी ऊंचाई पर लगी हुई हैं और इसकी जो शाखाएं हैं जमीन से काफी ऊंचाई पर निकलते हैं। तो ये हो गया आपका वृक्ष। तो साग समझ गए, झाड़ी समझ गए और वृक्ष भी समझ गए।
तो इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ जानने के लिए दिया गया है। जैसे आपने मनी प्लांट के पौधे को संभवतः देखा ही होगा, आप अपने घरों पर या फिर किसी के घर में देखा होगा। तो ये जो मनी प्लांट का पौधा होता है, अधिकतर आप देखे होंगे कि किसी पौधे के साथ सहारा लेकर वो ऊपर की ओर उठता है और वो पौधे पर उसके जो जड़ होती हैं वो पौधे पर चिपक जाती हैं। तो ये जो पौधा है मनी प्लांट, ये घर के बाहर भी होता है और घर के अंदर भी होता है। तो इसको बहुत ज्यादा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है और इसको मिट्टी में तो लगा सकते ही हैं, साथ ही इसको किसी पानी के बोतल में भी लगाया जा सकता है। इसके ये टहनी को यदि हम काट कर किसी पानी के बोतल में डाल देंगे तो कुछ दिनों में उसमें जड़ निकल आती है। तो यहाँ चित्र में दिख रहा है मनी प्लांट का पौधा। तो इसका जो पौधा होता है, इसका तना, ये देखिए, ये है, देखिए बोतल के अंदर जड़ निकल गई है और ये है उसका तना। तो तना जो होता है बहुत कमजोर होता है और इसको सीधा खड़ा नहीं किया जा सकता है और ये भूमि में फैल जाता है या फिर किसी पौधे का सहारा लेकर या फिर किसी दीवार का सहारा लेकर ये ऊपर की ओर उठता है, चढ़ता है। तो इन्हें बिसर्पी लता या क्रीपर्स कहते हैं। तो ये मनी प्लांट का जो पौधा है इसको क्रीपर्स या बिसर्पी लता कहा जाता है। इन्हें सजावट के लिए बोतलों में टांग कर घरों के अंदर भी रखा जाता है। तो ये हो गया बिसर्पी लता। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं तो उनके जो ढांचे होते हैं वो किसी की सहायता से ही ऊपर उठ सकते हैं। इन्हें आरोही लता या क्लाइंबर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये क्या है, आरोही लता कद्दू का। तो कद्दू का जो पौधा होता है वो लता के रूप में होता है, इसको किसी से सहारा देकर ऊपर चढ़ाना पड़ता है और इसका जो तना होता है वो बहुत नाजुक होता है, नरम होता है और वो सीधा नहीं खड़ा हो सकता, इसको किसी का सहारा का आवश्यकता होता है चढ़ने के लिए। ये इसको एक ढांचा बनाकर उस पर चढ़ा दिया जाता है। तो ये हो गया आपका आरोही लता, क्लाइंबर्स, इसे क्लाइंबर्स भी कहते हैं। करेले का भी ऐसा ही होता है, इसको भी किसी का सहारा चाहिए होता है और उसी की सहायता से वो ऊपर चढ़ता है। तो इस तरह से आपने साग के बारे में जाना, झाड़ी के बारे में जाना, वृक्ष के बारे में जाना और आप अभी आसानी से किसी पौधे को देखकर ये पहचान सकते हैं कि कौन सा साग है, कौन सा झाड़ी है और कौन सा वृक्ष है और कौन बिसर्पी लता है और कौन आरोही लता है। तो ये सारी चीज हमको लगता है कि आप आसानी से पहचान लेंगे। तो ये चीज आप पहचान कर इसको अलग अलग सारनियों में अंकित करेंगे। ये आपका होमवर्क रहा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पौधे के विभिन्न वर्ग, तो इसमें आप अलग अलग वर्गों में बांट लेंगे। इस तरह का टेबल बना लेंगे, तालिका बना लेंगे, उसमें लताएं, साग, झाड़ी और वृक्ष में इस तरह से बांट लेंगे और अपने आसपास जितने भी पौधे हैं उसको इस श्रेणी में अलग अलग विभाजित करेंगे। यदि आपने ऊपर के सभी चीजों को अच्छे से समझा है तो इस तालिका को आप आसानी से भर सकते हैं। तो लताएं, जैसे कद्दू का लता आपने जाना, इसी तरह से लौकी का होता है और करेले का होता है, शाक जैसे पालंग, बथुआ, ये सारी चीज आप यहाँ लिख सकते हैं। झाड़ियों के बारे में लिख सकते हैं, जैसे आपने पुटुस के बारे में जाना और आसपास की जो झाड़ियां हैं उसको भी आप इसमें लिखेंगे और वृक्ष जैसे आम, कटहल, साल, ये सारी चीज आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे और अपने आसपास के जो पौधे हैं उसको इसमें वर्गीकृत करेंगे और कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर कमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और इसके आगे का भाग हम अगले भाग में पढ़ेंगे।